इसराइल कहे जाने वाले लेवंट यानी पश्चिमी एशिया और पूर्वी भूमध्य क्षेत्र में 10,000 से 4.5 हजार ईसा पूर्व मानव बस्तियों के साक्ष्य मिलते हैं। कांस्य और लौह युग में इन इलाकों में मिस्र के अधीन केनाइट राज्य बने। इन केनाइट लोगों की एक शाखा से यहूदी समुदाय की उत्पत्ति मानी जाती है, जो एक ईश्वरवादी थे। तो चलिए आज हम आपको पुरानी अदावत की वो कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसका जिक्र तब सबसे ज्यादा होने लगा जब इसराइल पर हमला हुआ। यहूदियों के वंशजों ने 900 वर्ष ईसा पूर्व यहाँ राज्य स्थापित किया। इसे यहूदियों का संयुक्त राज्य भी कहा जाता है। लौह युग में ही फिलिस्टाइन नाम के एक और समुदाय के इसी क्षेत्र में रहने की जानकारी कुछ पुरातत्ववेत्ता देते हैं। इनकी उत्पत्ति दरअसल ग्रीक लोगों से मानी जाती है। वो कई ईश्वरों में विश्वास करते थे। इसी वजह से एकेश्वरवादी यहूदियों से उनके संघर्ष होते। फिलिस्टाइन राज्य को मिस्र साम्राज्य ने खत्म किया। जो लोग बचे वो स्थानीय समुदायों में घुल गए। वहीं नव असीरियाई और नव बेबीलोनियाई साम्राज्य के हमलों से परेशान होकर यहूदियों को कई बार पलायन करना पड़ा। साल 1917 में ब्रिटिश अफसर आर्थर बाल्फोर ने कहा कि ब्रिटेन पराजित ओटोमन साम्राज्य से छीने क्षेत्र में यहूदियों के लिए राष्ट्र बनाएगा। अरब मूल के नागरिक इस क्षेत्र को फिलिस्तीन मानते थे और यहूदियों को इसमें अपनी हजारों सालों की संस्कृति को फिर से जीवित करने का अवसर दिख रहा था। इससे फिलिस्तीनी राष्ट्रवाद को हवा मिली। दंगों और हिंसा से नया संघर्ष शुरू हुआ। यूरोप में नाजियों द्वारा यहूदियों का नरसंहार हुआ। जो बचे वो इसराइल पहुंचने लगे। अरब नागरिकों ने विरोध किया, लेकिन कमजोर अरब सत्ता इसे रोक नहीं पाई। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 29 नवंबर 1947 को प्रस्ताव पारित किया कि फिलिस्तीन का बंटवारा अरब राज्य, यहूदी राज्य और यरूशलेम शहर में होगा। परिणाम अरब और यहूदियों में हिंसा का नया दौर हुआ। अरब कमजोर हो चुके थे। यहूदियों ने 14 मई 1948 को इसराइल राष्ट्र की घोषणा कर दी। इसी साल अरब इसराइल युद्ध हुआ जिसमें 15,000 लोग मारे गए। 1956 में दूसरा अरब इसराइल युद्ध हुआ जिसमें इसराइल ने गाजा पट्टी पर पूरी तरह कब्जा करके फिलिस्तीन सरकार को निर्वासित कर दिया। हालांकि बाद में कब्जा छोड़ उसने फिलिस्तीन सरकार फिर से स्थापित की। 1993 में ओस्लो शांति समझौता, 2000 में कैंप डेविड समझौता, 2001 में ताबा समिट, 2007 में अरब शांति पहल, इन सब से संघर्ष रोकने की कोशिश हुई लेकिन विफल रहे। मुख्य वजह हमास जैसे आतंकी संगठन हैं जो इस्राएली सेना और नागरिकों पर हमला करते हैं। 1881 में यहूदियों ने यरूशलेम और आसपास पहुंचना शुरू कर दिया। प्रथम विश्व युद्ध यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर यहूदियों के लिए आदर्श हालात लेकर आया। 1917 से 18 में अंग्रेज सरकार ने यहूदियों के सपने को समर्थन दिया। ब्रिटेन ने दिसंबर 1917 में यरूशलेम पर कब्जा किया। ओटोमन साम्राज्य का क्षेत्र से नियंत्रण खत्म हो गया। तीसरा अरब इसराइल युद्ध इसराइल ने एक तरफा जीता। 5 से 10 जून 1967 तक चले इस 6 दिन के युद्ध के बाद वो एक ताकतवर देश बन चुका था। उसने पहले हमले करके पड़ोसी देशों की वायु शक्ति को तकरीबन पूरी तरह से खत्म कर दिया। उसने काफी भूभाग मिस्र से अपने कब्जे में लिया। जॉर्डन और सीरिया को भी शांति समझौते करने पड़े। युद्ध में 20,000 अरब और करीब 1,000 इसराइली मारे गए। विवादित वेस्ट बैंक में और गाजा में 2013 में 1,20,00,000 लोग रह रहे थे। इनमें दोनों समुदायों की आबादी करीब आधी थी। आबादी को यहूदी और अरब क्षेत्रों में बांटा गया, लेकिन हिंसा और दंगे होते रहे। 539 ईसा पूर्व फारसी साम्राज्य के शासक साइरस महान ने यहूदियों को अपने राज्य लौटने, वहां खुद का शासन करने और अपने मंदिर बनाने की अनुमति दी। अगले करीब 600 साल उनके लिए अनुकूल रहे, लेकिन बाद में सिकंदर, रोमन्स और बाइजेंटाइन साम्राज्य ने यहूदियों को जीता। उनके शहर यरूशलेम और मंदिरों को तोड़ा। 5वीं शताब्दी तक इस क्षेत्र में ईसाई धर्म बहुसंख्यक हो गया। अधिकतर यहूदियों ने पलायन किया। 7वीं शताब्दी में अगले 600 साल के लिए इस्लामी खलीफा का शासन आया। 11वीं शताब्दी में मुस्लिम और ईसाइयों में धर्म युद्ध शुरू हुए, जिसका अहम लक्ष्य पवित्र यरूशलेम को इस्लामी शासन से मुक्त करवाना था। साल 1516 में ओटोमन साम्राज्य ने क्षेत्र पर कब्जा किया। तब तक युद्धों और विकट हालात की वजह से फारसी समय में 10 लाख के मुकाबले आबादी 3 लाख रह गई, लेकिन यहूदियों की मौजूदगी बनी रही। मजहब और जमीन की जंग से कुछ इस तरीके से सना रहा है इसराइल का इतिहास। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।